सॉन्ग सब कह दो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर की और हाफिज सलमान भट्ट साहब की, उनके साथ बैठे मोहम्मद अयूब साहब। बात पता है क्या बात, मैं लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। असल में दो चीजें हो रही हैं हमारे मुल्क में, हालांकि इस्लामी रियासत है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, और मेरी बात का बुरा ना बनाए सदर जरदारी साहब या वजीर आजम गिलानी साहब, कि सो कॉल्ड इस्लामी रियासत है। हम लोग इस्लामी रियासत नहीं है हकीकी मानों में। ये तो बात ठीक है आपकी जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और हम प्रिटेंड करते हैं क्या सो कॉल्ड भी नहीं है, मुस्लिम रियासत है। दीदी पाकिस्तान बशर भाई, ये मुस्लिम रियासत है, इस्लामी रियासत है ही नहीं। क्योंकि हम लोग नारे बड़े मारते हैं, हम लोग प्रिटेंड बड़ा करते हैं, लेकिन हमारे कोर्ट्स में बगैर वकीलों के शादियां हो रही हैं और जबरी तौर पे, यानी जबकि पता भी होता है कि वकील हयात भी है और क्योंकि इसके खिलाफ है तो उसके बावजूद हो रही है। अच्छा, उसके बाद पूरा निजाम हमारा सूदी निजाम चल रहा है, इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं कर रहा कि किस तरह उससे निजात पाई जाए या नहीं पाई जाए। मैं उसके फायदे नुकसान में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं कि ये गैर इस्लामी फेल है और कौन उसका मुतबादिल देगा, या तो जो उसका एक्सपर्ट है वही दे सकता है, मैं नहीं हूं। इसी तरह औरतों के हकूक के ऊपर यहां पर बड़ी बहस होती है कि क्या औरत सरबराह मुमलिकत बन सकती है या नहीं बन सकती इस्लामी तौर पर। क्या औरत हर वो काम कहते हैं जी कर सकती है जो मर्द कर सकता है, तो फिर उसको राइट्स क्यों कम हो। अयूब साहब, औरत को तलाक देने का हक क्यों नहीं है, सिर्फ लेने का यानी मांगने का क्यों है? क्योंकि वो मेहर लेती है, देती नहीं है। इस वजह से वो, जब आप देखें कुरान में पूरी हर जगह पे उजरत देने का लिखा है, उजूर उनके दे दो, और अल्लाह ताला कह रहा है उनके ऊपर खर्च करो। तो कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि औरत को खर्च करने का हुक्म क्यों नहीं आया और मेहर देने का हुक्म क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अगर वो एक वर्किंग औरत हो, अयूब साहब, वर्किंग औरत हो, आपसे ज्यादा कमा रही हो, फिर उसका सिचुएशन डिफरेंट है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जी। मैं आप जनरल बात कर रहे हैं पहले। जी हाँ, देखिए ये बात यह है, अल्लाह ने जहां ये बात की ना, रिजालू कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम का अल्लाह ने जिक्र किया कि मर्द की डोमिनेशन के रीजन दो हैं। पहली रीजन तकदीरी है कि अल्लाह ने उसको डोमिनेट कर ही दिया, बतौर क्रिएशन डोमिनेट कर दिया, और दूसरी रीजन यह है कि अपना पैसा खर्च करता है। अब दूसरी रीजन अगर ना भी मौजूद हो, जो पहली रीजन तकदीरी है ना, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, क्योंकि सुप्रीमेसी नेचर ने दे दी है, तो जो डिवाइन सुप्रीमेसी है वो बरकरार रहेगी, वो इफेक्ट नहीं हो सकती। ये तो कुरान ही इंडिकेट कर रहा है बात को। इसमें देखिए गुजारिश ये है, अलामा साहब जो बात कह रहे हैं इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल, और अयूब साहब भी बात कर रहे हैं, नेचुरली औरत और मर्द को फिजिकल स्ट्रेंथ के एतबार से फर्क रखा है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात चल रही है कि बराबर 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 हकूक हकूक हकूक। आखिर ये दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स हैं, ये मर्द और औरत की फिर क्यों इकट्ठी नहीं होती? ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, ये हॉकी का वर्ल्ड कप है, ये एथलेटिक्स हो रही है, स्विमिंग हो रही है, औरतों के अलग और मर्दों के अलग क्यों हो रही है? दुनिया एक्सेप्ट करती है इस बात को कि स्विमिंग के अंदर अगर औरत और मर्द करेंगे तो औरत ही जीतेगा, क्योंकि वो मर्द ही जीतेगा क्योंकि वो स्ट्रांग है। एथलेटिक्स में अगर औरत और मर्द इकट्ठा भागेंगे तो औरत, टेनिस में, हॉकी में, फुटबॉल में, तो ये दुनिया पाकिस्तान की टीम खेल रही हो तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क रहे थे। अपनी फुटबॉल टीम को औरतों की टीम से ना खिलाइएगा, बड़ी मार पड़ेगी आपको बता रहा हूं। तो ये तो एक टेक्निकल रीजन की वजह से। ये अयूब साहब जी, मुबशर साहब, देखें जो बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन होता है वो कभी औरतों का आप नहीं देखेंगे, मर्दों का देखेंगे। और दूसरी, अगर औरत प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, वो लिपस्टिक और मेकअप करना नहीं छोड़ेगी। ये बड़ी अपना सतही किस्म की आर्ग्यूमेंट है। सॉरी, ये बॉडी बिल्डिंग वाली ठीक है। बहरहाल मैं कहता हूं अगर नहीं करती मेकअप, आपको क्या एतराज है? मर्द नहीं मेकअप करते, मैं मेकअप नहीं करके बैठा हुआ यहाँ पे, ये क्या बात है? मार्गरेट थैचर नहीं करती, बॉडी बिल्डिंग वाली थैचर तो नहीं करती थी। नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग वाली मिसाल तो ठीक है ना। आप बॉडी बिल्डिंग वाली आधा ही खत्म माने, आधा माने उनका। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखें, हम एक बात मैं क्लियर करूं कि कुछ चीजें, जैसे आपने कहा कि जनरलाइज बातें होनी चाहिए, स्पेसिफिक बातें नहीं होनी चाहिए कि अगर औरत काम करती है या मर्द से ज्यादा कमाती है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको हम जनरल रूल में नहीं लेके आ सकते। इसी तरह अगर कोई लिपस्टिक लगाता है तो उसको हम एक जनरलाइज रूल में नहीं लेके आ सकते। मैं बहुत सी औरतों को जानता हूं, पार्लियामेंटेरियन औरतों को जानता हूं,
جو نہیں لگاتی میک اپ نہیں کرتی. نہیں ویسے یہ بتائیں لقمان بھائی، اصل بات ہے یہ جب بات ہوتی ہے مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کے، ان کے حقوق کی، جب عورتوں کو اضافی حقوق مل رہے ہوتے ہیں اس وقت عورتوں نے کیوں نہیں یہ بات کی کہ ہم اپنے حقوق کو سے جو ہے نا دستبردار ہوتی ہیں؟ جب سارا گھر کا خرچہ مرد چلا رہا ہوتا ہے، جب پورے کنبے کی کفالت مرد کر رہا ہوتا ہے، جب دن رات جو بازار سے چیزیں خرید کے مرد لا رہا تھا، اس وقت عورت نے کبھی نہیں کہا اس مسئلے میں مجھے مساوات چاہیے، تم کیوں خرچہ کرتے ہو، میں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب اس کی اپنے اضافی رائٹس حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو مرد سے وہ چیزیں بھی فائنانس کر لینا چاہتی ہے جو مرد کو اللہ نے تھوڑے بہت دی. یہاں پہ پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ مجھے پتا ہے جب یہ پروگرام چل رہا ہونا نا تو اپنا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے اٹھ کے یہ کہہ دینا کہ 4 بد شکل سے مرد جو ہے نا یہ اٹھ کے عورتوں کو رگڑا لگا رہی ہیں اس بات پہ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو رگڑا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو کنڈرسٹوڈ بات ہے، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے. پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کی برابر. رشتوں کی حرمت الگ چیز ہے. ہاں رشتوں کی حرمت الگ. مرد اور عورت کی جو جنسیت ہے وہ الگ. وہ انسٹیٹیوشن ہے میاں بیوی کا. جی میاں بیوی کا انسٹیٹیوشن کی پوزیشن ہوگا. جی مبشر صاحب میں ایوب صاحب آتا ہوں، بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. محمد ایوب صاحب ہیں، حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں، علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہیں. آفٹر بریک ٹیک اے بریک. سب کہہ دو. یار یہ شرافت صاحب کا گھر کہاں ہے؟ بھیا اس چوک سے سیدھے ہاتھ ہو جائیں سنجے، آگے اقبال سائیکل اسٹور سے گلی میں سنجے، گلی ختم ہوتے ہی پھر سیدھے ہاتھ ہو جائیں سنجے، بس شرافت صاحب کا گھر آ گیا سنجے. زونگ کا نیا اسٹائلش ہینڈ سیٹ صرف 1599 روپے میں، 2 مختلف رنگوں میں، 1000 فری منٹس اور 1000 فری SMS کے ساتھ. زونگ کے